Good morning, sir. क्वेश्चन कर लिए इसके एक्सरसाइज के 4.5? Yes, सर 11th तक कर लिया लेकिन 12th ट्राई किया था लेकिन नहीं आया। 12th नहीं आया? 12th में तो वेरीफाई करना है सिंपल। ट्वेल्थ बता रहा हूँ, 4.5 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.5 है ना। हाँ सर, मैं भी 4.5 की बात कर रही हूँ। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ थ्योरम वगैरह देखी थी, है ना। स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार। जैसे a इंटू एड जॉइंट ए इक्वल टू एड जॉइंट ए इंटू ए, यानी कि एड जॉइंट ए का किसी भी मैट्रिक्स के साथ में प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना। a इंटू एड जॉइंट ए इक्वल टू एड जॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। एक तो ये थ्योरम देखी। उसके बाद में अपन ने देखा कि अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकाले ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। ये भी अपन ने प्रूव किया था। और एक चीज अपन ने ये भी देखी थी कि अगर मेरे को एडजॉइंट ए निकालनी है और मैट्रिक्स ए पता है तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर डिटर्मिनेंट निकालनी है एडजॉइंट ए की और मैट्रिक्स ए दे रखी है तो ऐसा नहीं करूंगा मैं, केवल अगर ये पूछा है तो एडजॉइंट ए नहीं निकालूंगा, पहले डायरेक्ट ये निकाल सकता हूं मैं एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट। क्या फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए निकालने का, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला प्रूव किया था ये थ्योरम भी अपन ने, कि अगर ए एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, एन ऑर्डर की सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एन माइनस इक्वल्स वन, टू n-1। ठीक है ना। जो ऑर्डर है उसमें से एक कम कर दो, उसका पावर कर दो, तो सिंपल है। अगर अपने को केवल डिटर्मिनेंट पूछी है तो जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे फिर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ये वाली थ्योरम देखी थी अपन, ठीक है ना। 3-4 थ्योरम है, सारी अपने को दिमाग में रखनी है, प्रूव करना। ये वाली भी ए इंटू एड जॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, या फिर इसका प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। और इसी तरीके से इसी चीज का यूज करते हुए अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। मैंने ये बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, या फिर ये स्टेटमेंट अपन ने लिखा था ऊपर, एनी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी विल बी ए इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज, ठीक है, कि अगर ए का इनवर्स पॉसिबल होगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर उल्टा कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। ये अपन ने देखा था, इस चीज को अपन ने प्रूव भी किया था। इस थ्योरम को भी, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली भी। और इसी थ्योरम से अपन ने एक कंक्लूजन निकाला था कि ए इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला निकाला अपन ने, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं अपन, या फिर इनवर्स ही तब पॉसिबल होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए, बोलो, 0 0। नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ये डिफाइंड नहीं होगा फिर टर्म, है ना, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसी चीज से अपन वो चीज समझ सकते हैं जब अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए जब अपन इनवर्स निकालते थे, तो देखो वहां पे यही कंसेप्ट काम में आ रहा है। कैसे, ये वहां पे इनवर्स सब पॉसिबल नहीं होता था। मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो ए इक्वल टू, जैसे लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आई इंटू ए, है ना। अगर आपको रो ऑपरेशन लगानी है तो आई इंटू ए लिख देते हैं। अब इसके बाद में आप क्या करते हैं, इस वाली में और इस वाली में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। इसको एज इट इज रहने देते हैं, इस तरीके से लगाते हैं कि इसको क्या बनाना है अपने को, इसको अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जैसे ही सेम ऑपरेशन इसमें लगाते हैं तो ये जब आइडेंटिटी बन जाती है तो ये इसका इन्वर्स बन जाती है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर इस कन्वर्जन प्रोसीजर के दौरान अगर कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो उस केस में उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। यही कंडीशन बताई थी, बोलो।
जब अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे तो अपन कब बोलते थे, कौन सी स्टेज में आगे बोलते थे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो आ जाए तो उसके पीछे कारण यही है। देखो किसी भी मैट्रिक्स में या फिर डिटरमिनेंट की बात करें, अगर पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है कुछ ऑपरेशन के बाद में भी, तो इसका मतलब वो डिटरमिनेंट, अगर ऐसी मैट्रिक्स आ गई तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। और अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो नॉन सिंगुलर हो गई, सॉरी सिंगुलर हो गई, और सिंगुलर है तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इस फॉर्मूले से भी अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये थ्योरम याद रखनी है। A will be invertible if and only if determinant matrix A will be non singular। एक ये थ्योरम याद रखनी है, ये वाली थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। 3-4 थ्योरम है इसमें। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 4.5। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों का ये वाला चैप्टर आगे 4-5 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, 11th क्लास का 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मतलब उनकी थ्योरी पढ़नी है। ट्यूशन भले आप लोग अटेंड मत करना, लेकिन कम से कम उनपे जो लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन होती है रिलेशन की, क्या डेफिनेशन होती है फंक्शन की, है ना। सेट्स वाला चैप्टर तो अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट वाला छोड़ भी सकते हो चैप्टर 1, लेकिन चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप लोग के पास दो रास्ते हैं, ये जो आपके पास 4-5 दिन है इनमें ही, इसके लिए दो ऑप्शन आपके पास है, या तो यूट्यूब से देखो, ठीक है, या फिर जो 11th क्लास को मैंने बताया, अगर आप लोग चाहो तो वो लिंक पे आपको भेज सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको ये अगले 4-5 दिनों में ये चैप्टर भी साथ में कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। देखो इतना टाइम नहीं है अपने पास कि ये वाली चीजें अपन यहाँ पे कवर कर पाए। सिलेबस 12th क्लास का वैसे भी बड़ा है, क्योंकि इसके बाद जो मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और इसमें अपने को अपन यहाँ पे इनवर्स फंक्शन भी देखेंगे, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन वगैरह देखेंगे, तो उससे एक स्टेप आगे की है तो उससे एक स्टेप आगे की है, तो उसके लिए आपको बेसिक पता होना जरूरी है। यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिट फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। अगर खुद से भी बुक से पढ़ना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 कंप्लीट करना है आपको, चैप्टर 1 आता है मैक्सिमम लोगों को, सेट वाला चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है, किससे अपन रिलेशन कहते हैं, किसे फंक्शन कहते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इस तरीके की चीजें देखनी है। 12th क्लास में अपन देखेंगे कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन भी देखेंगे, वन फंक्शन, ऑन टू, इनटू, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इनवर्स फंक्शन, और इसके बाद में जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। वापस से जब तक इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। फिर तो आप लोग देख सकते हो लिंक है इनमें, और जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब भी आपको 11th क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट करने बोलूंगा। तो फिलहाल आप ये करो, लिंक है 12th क्लास में, अगर लिंक नहीं है तो 2-3 चैप्टर का नहीं है, दो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, एक है लीनियर प्रोग्रामिंग और एक और चैप्टर और है, बाकी सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। तो आप लोग प्लीज ये वाला चैप्टर पढ़ें, छोटा सा है, अगर 1 घंटे का वीडियो भी देखोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ इस पे एक्सरसाइज पे। ट्वेल्थ क्वेश्चन, अच्छा एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ मैं आप लोगों को सबसे पहले इसमें ना, 12th क्वेश्चन के जरिए ही अपन एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब निकालना नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो करना ही है, लेकिन अपन डायरेक्ट उसका याद कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों के इनवर्स निकालता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। 3 7 2 5,
और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स है, अगेन 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है 6 8 7 9। इन दोनों का इन्वर्स निकालते पहले पर, जरूरत भी पड़ेगी वैसे भी बी इन्वर्स है इन्वर्स, फिर प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका भी इन्वर्स निकालेंगे। ये 12th ही पूछा है ना तुमने रिया? रिया यस सर, यस सर। तो देखो ये इसका इन्वर्स निकालते अपन, यहाँ पे एक गजब की ऑब्जर्वेशन अपने सामने आएगी, डायरेक्ट अपन 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, है ना? जैसे एक ट्रिक है डायरेक्ट की, पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं। इसका इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट निकालता हूँ, आप लोग पूरा तरीके से कर सकते हैं या फिर जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू, या फिर पहले इसका, चलो एक बार बता देता हूँ, है ना? और मैट्रिक्स ए के लिए आप क्या निकालो, क्या निकालने पड़ते हैं सबसे पहले एडजॉइंट के लिए, बोलो? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं ना, माइनर्स नहीं। माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस है कि साइन और आ जाते हैं ना। कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A11 A12 A21 और A22, ये निकाल लेते हैं। बताओ इसका कोफैक्टर क्या आएगा A11 का? 5 इसका आ जाएगा 5, साइन सेम है कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसका क्या आ जाएगा? -2 -2। इसका 7 -7 -7 आएगा, और लास्ट 5 का 3 आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब अपन निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना? ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना? या तो लिख दो या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। -2 -7 3, इसका क्या करना है अभी तक मेरे को? ट्रांसपोज करना है एडजॉइंट ए। इस चीज को भूल मत जाना, ये तो मिस्टेक होगी तुमसे छोटी छोटी, ट्रांसपोज करना भूल जाओगे कभी। इसका ट्रांसपोज किया तो 5 -2 -7 3, ठीक है, ये आ गई। और क्या निकालना पड़ेगा इनवर्स के लिए? इनवर्स के लिए और किस चीज की जरूरत पड़ती है? फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एसोसिएटेड जरूरत पड़ती डिटर्मिनेंट है। की वैल्यू। तो इस डिटर्मिनेंट को निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ऑब्वियसली इनवर्स पूछा है तो नॉन सिंगुलर ही होगी। देख लो ये आ जाएगा 3 × 5 -14 दैट इज इक्वल टू 1। जीरो तो नहीं है, अगर जीरो हो जाता तो फिर इन्वर्टिबल नहीं होती वो मैट्रिक्स, है ना? अपन ने थ्योरम भी देखी है, इन्वर्टिबल तभी होती है जब नॉन सिंगुलर हो। तो ये आ गया, फॉर्मूले में रख देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फॉर्मूला हमेशा लिखना है एडजॉइंट ए 1/1। एडजॉइंट ए क्या है? 5 -7 -2 3, ठीक है ना? तो ए इनवर्स आ गया मेरे पास डायरेक्टली, ए इनवर्स इक्वल टू 5 बी -7 -2। बी इनवर्स भी निकाल दें, फिर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको। सिंपल है, इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2/2 है, ठीक है ना? बी इनवर्स निकालते हैं। बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट बी लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट आप लोग कर लेना B1 B11 इस तरीके से। एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हो इसलिए लिखा है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये ज्यादा बेटर है। ट्रांसपोज ऑफ विच मैट्रिक्स बताओ? 6 का, 6 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा बोलो? 9 6 का हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 6, अगर डायरेक्ट समझ में आ रही तो आपको बात। इसका वो हो जाएगा, साइन नहीं चेंज होता है यहाँ पे। और 8 का हो जाएगा -7, 7 का हो जाएगा -8, ठीक है ना? अब ट्रांसपोज करना है तो एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 -7 -8 6।
अब क्या निकालना है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 6, 8, 7, 9। The value of this determinant will be equal to 6 9 52, 50, sorry 54। कितना आ जाएगा ये? कितनी आ रही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पे बी करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। बोलो मोहित। अरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है ना? तुम हमेशा गाड़ी वाड़ी में बैठे रहते हो क्या मोहित? हमेशा किस चीज की आवाज आती रहती है? तो ये आ गई अपने पास। तो बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये है -1/2 और ये मैट्रिक्स आपकी 9, 8, -7, 6। ठीक है ना? अंदर मल्टीप्लाई कर दो करना चाहो तो, वरना यहीं पे रहने दो ताकि अपन एक ऑब्जर्व कर पाए चीजों को ना। ये हो जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो -1/2। अच्छा जो साइन है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बोलो नेहा, रोहित, रौनक। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? रिया? नो सर। तो ये अपनी बी इनवर्स आ जाएगी, है ना? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मेरे को 2/2 की डिटरमिनेंट के लिए इनवर्स निकालना होता है, तब कुछ नहीं करना होता। जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, वो तो जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल, जो मेन डायगोनल है, जो डायगोनल है मैट्रिक्स का ये वाला, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो ये रहा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और जो बाकी के एलिमेंट है उनकी केवल साइन चेंज होगी, वो आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। समझो इस चीज को कि 9 और 6 तो आपस में इंटरचेंज हो गई। ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह चला गया। इसकी बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे आ गया, 5 जो है वो यहाँ पे चला गया। और इन दोनों की तो जगह सेम रहेगी, लेकिन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और डिवाइड कर देना है इस मैट्रिक्स को किसके साथ में? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में। ठीक है, किसके साथ डिवाइड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी के लिए भी देख लो, सेम लॉजिक है। बी की बात करें तो कैसे निकालेंगे? 6 और 9 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 6 और 9 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और जो बाकी है इन दोनों के केवल साइन चेंज हो गए, -8 -7 हो गया। और डिवाइड किससे करना है या फिर मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी से, या जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी? -2 थी, तो डिवाइड कर दिया 1 अपॉन -2 से। ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपके सामने कोई और मैट्रिक्स लिखता हूँ 2/2 की, 3, 5, 7, 9, ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसका इनवर्स पूछूं अगर मैं, तो इसका इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ? इसका इनवर्स क्या हो जाएगा जल्दी से? अरे देखो, डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। एडजॉइंट क्या होती है? इनके तो साइन चेंज कर दो, सॉरी इनको तो आपस में इंटरचेंज कर दो, 9, 3, और इनके क्या कर दो? केवल साइन चेंज कर दो, -5, -7। बात समझ में आई है? बोलो, इससे डायरेक्ट चेक कर सकते हो 2/2 की यस सर। मैट्रिक्स का इनवर्स। जैसे अगर मैट्रिक्स है बी 3, 7, 9, 2, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ? बी इनवर्स क्या हो जाएगा?
बी इनवर्स क्या हो जाएगा? वन अपॉन डिटर्मिनेंट बी। बोलो। और ये एडजॉइंट बी की वैल्यू लिख देंगे ना? हाँ, एडजॉइंट बी की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन एडजॉइंट बी क्या आता है, डायरेक्ट निकाले तो ये इधर आ जाएगा। 2। ठीक है, 2 3 आपस में चेंज हो जाएंगे और इन दोनों के हाँ, केवल साइन चेंज हो जाएंगे। तो डायरेक्ट अपन 2/2 की मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना? इस तरीके से निकालेंगे, याद रखना इस चीज को भी। तो अब अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये अपन ने ए इनवर्स निकाल लिया, बी इनवर्स निकाल लिया, अब ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका भी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके बता दूंगा। ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 2/2 की मैट्रिक्स आने वाली है वापस से। मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस 49, 18 प्लस 49, इधर करेंगे तो 24 प्लस 63, यहाँ पे करेंगे तो 12 35, इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 45। तो ये आ गया अपना ए बी। क्या आ रही है ए बी? कितना आ जाएगा? 67। ये कितना आ रहा है? 83। सर ये 47 थोड़ी ना आएगा। अच्छा, 12 है ये, कितना आ रहा हाँ। है? नहीं 12 है सर, ना? आ गया वो। तो ये आ जाएगा। तो ए बी का होल इनवर्स बता सकते हो डायरेक्ट? ए बी का होल इनवर्स यस सर। ये प्रिंसिपल डिटरमिनेंट निकालनी डायगोनल पड़ेगी वाले तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसकी डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, यस सर। ए बी का अगर मेरे को इनवर्स निकालना है, अच्छा एक बात बताना, क्या सर इस मेरे को, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आएगी। हाँ क्यों? क्योंकि अगर मेरे को ये निकालना है ना, तो इसके लिए भी मैं थ्योरम यूज कर सकता हूँ, ये वाली, ठीक है ना? यस सर। 1 भाई इंटू इसके लिए भी -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो करने से बच -2 सकते आ हो आप। जाएगा। इसके लिए भी अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अपन ने देखा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर दोनों, तो आप ये कर सकते हो। तो अब यही थ्योरम यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करनी ही नहीं पड़ेगी बड़े बड़े, डायरेक्ट मेरे को बताया डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -2 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू पता है मेरे को, ठीक है ना? तो इसी तरीके से अगर मेरे को ए बी का इनवर्स निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई करना है आपको करना है प्रॉपर तरीके से, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे 61 और इनके हो जाएंगे साइन चेंज 47, ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो इसको यही रहने देते हैं। प्रूव करना है मेरे को बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। बी इनवर्स भी पता है मेरे को, बी इनवर्स कितना है? -1/2, तो नंबर तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई, -1/2 और 1 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, केवल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी इनवर्स में है 9 -8 -7 6, इसको मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ में। ए इनवर्स है 5 -7 -2 3, ठीक है? तो ये -1/2 है, ये तो यहाँ पे भी आ रहा है -1/2, तो अंदर की जो नंबर है वो देख लेते हैं।
9 8 जा सॉरी 9 5 जा 45 और ये है 16। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करो। -63 माइनस अच्छा इसको मल्टीप्लाई -63 करना, -63 -24 ठीक है ना। इसके बाद इसको -35 मल्टीप्लाई करना, -35 -35 -12 -12 आगे। 49 प्लस चलो 18। तो इसको जब ऐड करोगे तो सेम यही चीजें आ रही है। देखो इसको जब दोनों को ऐड करेंगे 5 6 11 तो 61 आ जाएगा, इसका 83 आ जाएगा -83, इसका -47 आ जाएगा और इसका 67 आ जाएगा, -1/2 सेम आ रही है दोनों चीजें। कहाँ प्रॉब्लम हुई थी दिया? सर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने 2 बार ट्राई किया लेकिन हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक का, इसमें काम यही है बस, है ना। इसमें अगर मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, फॉर्मूले ज्यादा टफ नहीं है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से। लेकिन एक भी जगह का साइन की मिस्टेक हुई तो भी गड़बड़ हो जाएगा पूरा काम। यहाँ पे कुछ चीजों का भी आप यूज करें, थ्योरम यहाँ पे काम आती है ना। अगर थ्योरम मान लो डायरेक्ट नहीं आती तो यूजफुल तो कई जगह है। अगर कुछ बच्चों ने मान लो यहाँ पे किया होता है इसको मल्टीप्लाई 67 को 61 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर दो बड़े नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना टाइम बच जाएगा। डायरेक्ट ए बी पता है तो इसका मेरे को पता है, मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ, थ्योरम अपन ने पढ़ी है, तो इससे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे टाइम बच जाता कम से कम 1 से 2 मिनट, 1 मिनट तो कम से कम मान ही लो। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो और एक और चीज अपन ने ये भी देखी कि जब भी मेरे को 2x2 की मैट्रिक्स, केवल 2x2 के लिए है ये, 2x2 की मैट्रिक्स का जब भी मेरे को इन्वर्स निकालना होगा तब मैं क्या करूं, उनके जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर दो, बाकी एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, उनका प्लेस चेंज नहीं करना, और डिवाइड कर देना डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होगा कि एडजॉइंट ए में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ एक तरीके से, ये बोलोगे। ठीक है ना। ये चीज काफी यूज करी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे आप लोग, जेई वगैरह के या कोई भी, तो 2x2 की मैट्रिक्स का जो शॉर्ट ट्रिक है ये डायरेक्ट यूज किया जाता है काफी जगह, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मेन जो डायगोनल है आपका उसके एलिमेंट को चेंज कर दो, उनका साइन चेंज नहीं करना, साइन जो चेंज करना है उनकी प्लेस चेंज नहीं करनी, ये चीज याद रखो। आगे क्वेश्चन देखो। थर्टीन क्वेश्चन हो जाएगा। 13 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो 13 हो जाएगा क्या? यस सर हो तो जाएगा, लेकिन है ना सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल्स टू ये जीरो मैट्रिक्स। हाँ। तो उसके बाद में लिखा हुआ ना हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है या डायरेक्ट ही फाइंड करना है? इसका यूज करके ही करना है। हाँ तो सर वो कैसे होगा? देखो देखते हैं। ये बताया मेरे को a² - 5a + 7i = 0, है ना। इसका यूज करके इनवर्स फाइंड करना है।
कैसे कर सकते हैं अपन? अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकता हूँ, -7i, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं -7 को डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा -1/7a² प्लस 5/7a इक्वल टू i, ठीक है ना। यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ क्या, a मैट्रिक्स को? इसके केस में कॉमन ले सकते हैं अपन, a मैट्रिक्स को बाहर ले सकता हूँ क्या? यस सर। अगर a मैट्रिक्स को बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास a इंटू -1/7 ए और यहाँ पे कितना है, नंबर है यहाँ पे 5/7 प्लस 5/7 इक्वल टू i, ठीक है ना। एक बार मैं कंफर्म करके बताऊंगा इसको। वैसे ये जो क्वांटिटी है, लेकिन किसी मैट्रिक्स में नंबर को ऐड नहीं कर सकते ना, फिर ये नंबर प्रॉब्लम करेगा, है ना भाई। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये वाली थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, तो इसके साथ में जो प्रोडक्ट है वो आई ए इनवर्स हो जाता है, जैसे ये है। लेकिन यहाँ पे फिर ये, अच्छा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा तो यहाँ आई बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं अपन इसको फिर। हाँ ऐसे हो गए भाई। ये जो a लिखा हुआ है इसको मैं ए आई लिख सकता हूँ ना, बोलो, a इंटू आई लिख सकते हैं अपन, क्योंकि a इंटू आई तो आई वापस से a ही होता है। अरे समझ में आ रही बात? तो अब ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है, ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है, यही क्या हो जाएगा आपका, a इनवर्स हो जाएगा। वापस से बता देता हूँ एक बार मैं क्लियर लिख के। भाई आपको यहाँ पे a इनवर्स इसी की हेल्प से निकालना है, मतलब आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a वाला। तो आपको इसी की हेल्प से निकालना कैसे है, ये दिया हुआ है आपको a², या फिर आप इसको प्रूव कर लेना पहले तो, -5a प्लस 7i इक्वल टू ओ मैट्रिक्स है, सॉरी ओ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो मैट्रिक्स को, है ना। इसको लेके जा रहा हूँ भाई, ये तो प्रूव कर लेना पहले आप, ये ठीक है ये ट्रू है, इसके बाद में इसको इधर लेके जाओ। तो बचा क्या आपके पास में, a² -5a, इसको इधर लेके जाओगे तो ये बचेगा ओ मैट्रिक्स, और मतलब जीरो मैट्रिक्स -7i। और आपको बताए जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस है तो साइन का फर्क पड़ेगा जरूर। ये आ गया आपका 5a, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -7i बच जाएगा, क्योंकि ये तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। समझ में आ रही बात भैया? यस सर। अब आपको क्या कर भाई, कुल मिला के मेरे को ऐसे क्वेश्चन में ये इस थ्योरम का यूज करना भाई। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो मेरे को पता है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है i, और इसके साथ में जो ये प्रोडक्ट हो जाएगा वो अपने आप ही मेरा इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इस ट्रिक का यूज करना है अपने को यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ से i के साथ में जो है इसको हटाना पड़ेगा भाई, केवल i है यहाँ पे थ्योरम में अपना, a इंटू भाई a के साथ में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है सेम ऑर्डर की, तो वो डेफिनेटली इसका क्या है, इनवर्स है। ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, तो उसी चीज का मैं यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके साथ में जो -7 इसको डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास में आ गया -1/7 a² प्लस 5/7 a इक्वल टू आई। आगे बात समझ में? और मेरे को पता है कि इस a को मैं ए आई लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिख सकता हूँ ना, बोलो। यस सर। ठीक है,
तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला बनाना है, ए इंटू ए इनवर्स, ए कॉमन ले लो बात, ए जैसे ही आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास में -1/7 ए, और यहाँ पे बचा, अब आप इसको आई को मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे 5/7 रह जाता सिंपल। तो किसी मैट्रिक्स में नंबर को थोड़ी ऐड कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं हो सकता ये मैट्रिक्स है 2 3 5 7 और इसमें आप ऐड करो 2 को, ऐसा नहीं हो सकता, मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स ऐड होती है सेम ऑर्डर की, तो इसलिए आपको ये आई लाना पड़ा यहाँ पे, और आई हो गई। हमेशा आप अगर कॉमन लेते हो ए मैट्रिक्स सर एक ही बार ले लिया तो वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी, भाई समझना इस चीज को। जैसे ये लिखा हुआ है x² प्लस एक्स प्लस 2 ये कुछ था, यहाँ पे अगर आप x कॉमन ले रहे हो तो यहाँ तो बचता है x, और यहाँ क्या बचता है, बोलो 1। 1 बचता है। 1 क्यों बचा, क्योंकि 1 जो है आपका रियल नंबर के केस में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना, इसलिए 1 बचता है। तो अब मैट्रिक्स के केस में बात करें, अगर मैट्रिक्स के केस में, तो मैट्रिक्स के केस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो बचेगा, यहाँ पे ए बचा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 1 थोड़ी बचेगा, यहाँ आई बचेगा, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, डील किसके साथ कर रहे हो, मैट्रिसेस के साथ में कर रहे हो। समझ में आई बात, बोलो। यस सर। ठीक है ना भाई, यहाँ पे आप जो डील कर रहे हो मैट्रिक्स के साथ में कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, क्योंकि रियल नंबर नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो बचेगा यहाँ पे आई, इसलिए अपन सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आई मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, तो भी यहाँ पे आई बचेगा। सर अब ये आप हम कर सिंपली लेंगे, ऑब्जर्व कर रहने सकते दो, मत बताओ। ठीक है, तो ये ए हो गया, और ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स हो जाएगा। इस क्वांटिटी को निकाल लेना, ये आपका ए इनवर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, आज तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास है या नहीं है? है ना सर? कुरान सर आए हैं क्या आज? 11th वालों की तो हुई नहीं फिर। देखो तो इसके ये 13th क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद में है, ये कर लोगे 14th क्वेश्चन। सर 14th बताओ। 14th क्वेश्चन, फाइंड नंबर सच दैट ए और बी निकालने, A², ये तो हो जाएंगे वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो मैं बताता हूँ, इसमें A² निकाल लोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, बोलो। यस सर। इसी तरीके से ए मैट्रिक्स आपके पास में है, तो ये जो स्मॉल ए है ना, उस स्मॉल ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, इसके हर एलिमेंट से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब चलो बताता हूँ, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। देखो A² निकाल लेना आप लोग, A² के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ इस A को इसके साथ मल्टीप्लाई करने की, 3 2 1 एंड 1, और आगे लिखा हुआ है B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑब्वियसली 2/2 की है, ठीक है ना, 1 1 0 0, और इक्वल है किसके, किसके इक्वल है ये, बोलो। 0 मैट्रिक्स के। जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, सारे एलिमेंट 0 है। ये A² आप निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करो, ए को तो आ जाएगा 3A 2A A, और यहाँ पे भी A, और ये आ जाएगा आपका B 0 0 B, इक्वल होना है किसके, 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स है सर पूरी, कर लेंगे हम। हो जाएगा। डायरेक्ट हाँ एलिमेंट को कंपेयर करना है ना, हाँ हाँ। इक्वेशन बनेगी उनको सोल्व कर लेना, ए बी में इक्वेशन बनेगी उनको सोल्व करना पड़ेगा बस।
अच्छा, ए इनवर्स 15th क्वेश्चन वापस से सिमिलर तरीके का है, इसको कैसे करोगे बता? ये भी वैसे ही हो जाएगा 13th की तरह। फिफ्टींथ क्वेश्चन बोलो। सर हो जाएगा ये भी। ठीक है ना। 16th क्वेश्चन है, वेरीफाई। अच्छा 16th भी वापस से सेम है, 16th भी वापस से सेम है, हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन सिंपल क्वेश्चन है। आंसर बताओ इसका कौन सा होगा? सर वो n-1 वाले से हो जाएगा ना, तो ये हाँ, b वाला आ जाएगा। ए स्क्वायर हो जाएगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। चलो लास्ट, if A is an invertible matrix of order 2 then determinant of A inverse is equal to, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका। हाँ जल्दी से बता दो फिर क्लास स्टार्ट होगी तुम्हारी। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। निकालना क्या है तुम्हारे को? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तब तो बच्चे जो क्लास लेते हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं। 2 मिनट का, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, ये पता है, ये निकालना है आपको, समझना बात को। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है क्या? बोलो। Yes. ठीक है, ऑर्डर दे रखा है आपको 2, इसका ऑर्डर क्या है 2, ए इनवर्स का भी ऑर्डर आ जाएगा 2, एन इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, दोनों तरफ मेरे को क्या लेना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट लेना है दोनों तरफ। ये ले लिया डिटर्मिनेंट दोनों तरफ। अब लगाओ दिमाग, बोलो। नहीं आ रहा समझ में यार? ये मल्टीप्लाई है इसके साथ में, ये जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है या नहीं? मान लो इसकी वैल्यू 2 है तो 1/2 और एडजॉइंट ए है, इसका क्या मतलब है ये बताओ मेरे को एक बार। ये मैट्रिक्स ही है, 1/2 एडजॉइंट ए का क्या मतलब है? जो 1/2 है ये जो एडजॉइंट ए के हर 1/2 एक है वो एलिमेंट के साथ, एडजॉइंट। यस सर। हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है। तो मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, अगर मैट्रिक्स आपकी जो भी है, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, 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 और यहाँ पे जो इसके एलिमेंट है वो ही सही। ठीक है, तो लेकिन जब डिटरमिनेंट लोगे आप, तो डिटरमिनेंट से बाहर जब आएंगे तो कितनी बार बाहर आएंगे? कितनी बार बाहर आएगा ये 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए? यहाँ से एक बार बाहर आएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ से भी एक बार बाहर आएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब इसके आगे वाली स्टेप में आएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी बार बाहर आया? 2 बार बाहर आया, इसका स्क्वायर है ये, क्योंकि 2/2 की है ना, इसलिए 3/3 की होती तो 3 बार बाहर आता। और बचा क्या? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का? कल वाली क्लास में फिर से बता दूंगा, अगर नहीं समझ आता है तो। आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। यहाँ पे बचा है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और एडजॉइंट, इसका फॉर्मूला बता दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। अरे अभी तो बताया था n-1। n क्या है यहाँ पे? n की 2। वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ? 2 है। 2। 2-1 तो कितना बचा? वैल्यू क्या आ गई? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आंसर हो जाएगा इसका।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जितने भी स्टार लगाना चाहो उतने लगा लेना। इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का, सॉरी है ना, इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। दो तीन कंसेप्ट मर्ज हो रखे हैं इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। फाइनल आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लास एंड करता हूँ।